लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में कारोबारी फैजल और उनके साथियों जैद राशिद का अपहरण कर उनसे फिरौती के तौर पर करीब 14 लाख रुपए के यूएसडीटी ट्रांसफर कराए गए। आरोपियों ने फैजल और उनके साथियों को एएसआरएस मॉल के पास से अपहरण किया, फिर 1090 चौराहे पर उनको गाड़ी से पिटाई की और फैजल से पहले ट्रांसफर कराई गई पैसों ने उनको छोड़ा। फैजल किसी तरह से जान बचाकर गोमती नगर थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि आरोपी फरार है। फैजल के अनुसार ये घटना अमन अफजल के इशारे पर हुई थी, जिसने यूएसडीटी बेचने का झांसा दिया था। लखनऊ में अपहरण और फिरौती जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। एक व्यापारी युवक का अपहरण किया जाता है और उससे फिरौती मांगी जाती है और उससे जबरदस्ती कम से कम 16,000 यूएसडीटी ट्रांसफर कराए जाते हैं। वही दोनों व्यापारी युवक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका अपहरण होता है खुलेआम रईस इलाके से और उनसे फिर वसूली की जाती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा फैसल नाम है। मैं मुलायम नगर का रहने वाला हूँ। ये उस दिन अमन अफजल ने मुझे मतलब बोला कि तुम यूएसडीटी काम करते हो तो तुम्हारा एक डील करा दे। हमारे पास 2 मर्चेंट हैं, अच्छे भरोसेमंद है, हमारे छोटे भाई जैसे हैं एकदम। तो मैंने कहा ठीक है, मिला देना, देख के पहले मिलेंगे उनसे, फिर समझ लेंगे, डील उल कर लेंगे। फिर उन्होंने 17 तारीख को मुझे दयाल पैराडाइज के बाद एक अंकित नाम के व्यक्ति से मिलाया। फिर देखा, मैंने मिला उनसे और देखा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनसे डील हुई कि 18 तारीख को बराका कैफ़े में मिल लेना और डील हो जाएगी वहीं पे बराका कैफ़े में। फिर अगले दिन उसका कॉल आया अमन अफजल का कि भाई तुम 2:30 बजे करेक्ट टाइम पे बराका कैफ़े पहुंच जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं 3 बजे के आसपास पहुंचा। तो देखा मैंने वहाँ पे अंकित बैठा हुआ था, हुक्का का पी रहा था और मैं वहाँ पे पहुंचा। मैं और मेरा भाई और मेरा एक साथी, अपने साथ 3 लोग, हम 3 लोग पहुंचे। फिर वहाँ पे बैठे और अमन अफजल को कॉल किया कि भाई तुम कहाँ रह गए, तुम आओ। तो वो अमन अफजल बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। तो फिर बार बार मैंने कॉल किया उसको कि अरे जल्दी आओ यार। तो उसने कहा कि बस मैं नीचे बेसमेंट में हूँ, आ गया हूँ, लिफ्ट में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो वो अभी तक आया नहीं। फिर उसने बहाने बना के टालता रहा, बोला मेरी गाड़ी खराब है, मेरे को ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया, मैं आ रहा हूँ बस, तुम जब तक उसको क्या कहते हैं 20 यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दो, वो टेस्टिंग कर ले। फिर अंकित ने मुझे कहा कि भाई 20 यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कर दिया 20 यूएसडीटी ट्रांसफ़र। उसने कहा ठीक है, ओके है, ये सही है, मैं पैसे मंगा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पैसे मंगा लो। तो उसने कहा भाई, फिर अमन अफजल का कॉल आया कि भाई तुम फैसल और जाओ, तुम अंकित के साथ तुम और जय चले जाओ नीचे बेसमेंट में, पैसा आ गया है, वहीं गाड़ी में गिन लो और इनको ट्रांसफ़र कर दो, मैं आ रहा हूँ, बस जस्ट पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं था वो। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मैं बेसमेंट में नहीं जाऊँगा, यहीं पे बराका कैफ़े के टेबल पे ही मंगा लो, यहाँ पे कैमरा वैमरा भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो उसने कहा ठीक है, मैं मंगा लेता हूँ। फिर अंकित ने कॉल किया किसी को और 4 लड़के आ गए और 4 लड़के ने मोबाइल वोबाइल छीन लिया, हम लोग से मारपीट करने लगे और जबरन बोलने लगे कि ट्रांसफ़र करो यूएसडीटी। बहुत देर तक मारपीट होती रही, लेकिन मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया। फिर उन लोगों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, इनको ले चलो गाड़ी में भरो। तो फिर हम तीनों को गाड़ी में लेके गया वो, यहाँ 10-90 घुमाते हुए। फिर हम लोगों ने चौराहे की तरफ मारपीट करते हुए, कोशिश करते हुए गेट को खोलने की। वही जगह है फैसल जहाँ पर आपका गेट खोलने के दौरान आपकी चप्पलें गिरी थी? जी, जी, हाँ, ये वही जगह है। यहाँ पे हम लोगों ने लात वात मार के गेट खोलने की कोशिश की थी, तो चप्पल मेरी यहाँ गिर गई थी। उन लोगों ने आपके 2 साथियों को कहाँ पर छोड़ा था? हाँ, वहाँ 10-90 मरीन ड्राइव के सामने, वहाँ पे ये लोग लात वात मार के गेट खोल के निकलने की कोशिश कर रहे थे, आधा निकल गए थे। तो इन लोग को उसने कहा कि इन लोग को छोड़ो, ये मेन है, इसको ले चलो, तो इसके मोबाइल में यूएसडीटी है। तो इन लोग को छोड़ दिया और हमको अकेला लेके चला गया, सुल्तानपुर होते हुए इंदिरा डैम लेके चला गया। फिर वहाँ जान से मारने की धमकी देने लगा। तो फिर मैंने डर के बोल दिया ठीक है भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे छोड़ दो बस। आपसे ट्रांसफर कराई उन लोगों ने? उसने 15,999 यूएसडीटी ट्रांसफर कर ली जबरन। क्या नाम है आपका? जी, मेरा ज़ैद नाम है, भाई हूँ मैं। आपका भी अपहरण हुआ था उसी दिन? आपको कहाँ ये हम लोग जब देखा, हम लोग ने यहाँ पे क्या कहते हैं मरीन ड्राइव के पास में चौराहे पे जब हम लोग लड़ने लगे, तब उन्होंने हमको और मेरे साथी राशिद भाई को उतार दिया यहीं पे ज़बरदस्ती, और इनको लेके यहाँ से चले गए और हम लोग ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। साथ-साथ आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं आप? जी, मैं मोरंग बालू का काम करता हूँ और यूएसडीटी में भी वो ट्रेडिंग करता हूँ, ये 2 काम करता हूँ बस। तो आपने देखा ये वही 2 युवक हैं जिनका अपहरण किया गया बराका कैफे से। गोमती नगर में स्थित है बराका कैफे। आप समझिए कि जैसे पॉश इलाकों में इस तरीके की घटनाएं पुलिस के लिए एक चुनौती भरा सवाल खड़ा कर रही हैं। पुलिस ने खाना पूर्ति तो कर दी, युवकों की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर 48 घंटे में सब शून्य है। आखिरकार कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर पॉश इलाके से अपहरणकर्ता फरार हो गए और युवकों को बेरहमी से पीटा
अब आप समझिए कारोबारी कितना सुरक्षित है सरकार में, यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिरकार इतने घनिष्ठ, इतनी पॉश इलाकों में इस तरीके की अपहरण की घटनाएं कितनी सही हैं। लखनऊ से श्री न्यूज़ के लिए आशुतोष द्विवेदी।